नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास कहानी में। आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि असली दौलत क्या है और हम वास्तव में अमीर कैसे बन सकते हैं। ये कहानी न केवल आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है, बल्कि आपको सफलता और संतोष का सही मार्ग भी दिखाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाने का प्रयास करें। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। यह गांव हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण से भरपूर था। गांव के लोग साधारण और परिश्रमी थे, लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पास अथाह धन दौलत थी। उसका नाम सोमेश था। सोमेश व्यापार से जुड़ा हुआ था और उसने अपने परिश्रम से बहुत धन कमाया था। उसके पास बड़े बड़े घर, जमीन जायदाद, सोने चांदी के आभूषण और हर प्रकार की सुख सुविधा थी। फिर भी सोमेश के जीवन में एक खालीपन था। वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। जब सोमेश को पता चला कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसने उनसे मिलने का निश्चय किया। सोमेश ने सोचा कि शायद बुद्ध उसे बताएंगे कि उसके जीवन में यह खालीपन क्यों है। बुद्ध से मिलने के बाद उसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं जीवन में सब कुछ पा चुका हूं। मेरे पास धन है, नाम है और हर प्रकार की सुविधा है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ कमी है। मैं भीतर से खाली और गरीब महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए, असली अमीरी क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, सोमेश, मैं तुम्हें असली अमीरी का मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। इस कहानी में तुम्हारे सभी सवालों का जवाब छिपा है। सोमेश ने उत्सुकता से हामी भरी और बुद्ध की ओर ध्यान लगाया। बुद्ध ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। उसका छोटा सा खेत था जहां वह दिन रात मेहनत करता था। रामू के पास पैसा कम था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। हालांकि रामू के मन में भी यह इच्छा थी कि वह अमीर बने, ताकि अपने परिवार को हर प्रकार की सुख सुविधा दे सके। एक दिन रामू के गांव में एक साधु आए। साधु ने रामू से कहा, तुम्हें अमीर बनने की विधि बताना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। रामू ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। साधु ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम हमेशा सत्य बोलोगे और अपने सभी काम ईमानदारी से करोगे। दूसरी शर्त यह है कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा, उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटना होगा। और तीसरी शर्त यह है कि तुम कभी लालच नहीं करोगे। रामू ने साधु की बात मान ली और उनके दिए हुए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। रामू ने अपने जीवन में ईमानदारी और परिश्रम को प्राथमिकता दी। वह हर काम में सच्चाई और ईमानदारी बरतता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अधिक होने लगीं। जब उसे अधिक धन मिलने लगा, तो उसने अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों को दान करना शुरू कर दिया। इससे गांव के लोग उसका और भी अधिक सम्मान करने लगे। रामू ने कभी भी अधिक धन की लालसा नहीं की और अपनी सीमाओं में रहकर जीवन जीने की कला सीखी। रामू की यह यात्रा केवल धन की ओर नहीं थी, बल्कि वह मन की शांति और संतोष की ओर भी बढ़ रहा था। उसने पाया कि जितना अधिक वह दूसरों के साथ साझा करता है, उतना ही उसका मन शांत और प्रसन्न रहता है। साधु की शिक्षाएं उसके जीवन का आधार बन गईं और वह न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आत्मिक रूप से भी अमीर बन गया। बुद्ध ने कहानी खत्म की और सोमेश से पूछा, अब बताओ, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली। सोमेश ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैंने सीखा कि सच्ची अमीरी धन और भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और परोपकार में है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और लालच से दूर रहता है, वही वास्तव में अमीर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा सोमेश। याद रखो, धन केवल एक साधन है। यह तुम्हें सुख और संतोष नहीं दे सकता। सच्ची अमीरी वह है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष प्रदान करे।
यदि तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हो तो तुम न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाओगे। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची अमीरी केवल धन और संपत्ति में नहीं है। असली अमीरी वह है जो हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान करे। जीवन में परिश्रम, ईमानदारी और परोपकार को अपनाकर हम न केवल धनवान बन सकते हैं बल्कि एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। लालच, असत्य और स्वार्थ हमें अस्थायी सुख तो दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक संतोष और शांति केवल सच्चाई, दान और समर्पण में ही मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आप भी अपने जीवन में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना चाहेंगे? ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि अमीरी केवल धन की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे विचार, कार्य और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। अपने विचार हमें कमेंट में बताना न भूलें। धन्यवाद।